सन 1976 की बात है। मेरे दादाजी जायज से नसीराबाद लौट रहे थे। देर हो चुकी थी। रात के करीब 2 बजे का समय था। आसमान घुप अंधेरे से ढका था। बस कभी कभी बादलों के बीच से झांकता चांद रास्ते को हल्की हल्की चमक दे रहा था। सड़क सुनसान थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। बस दादा की साइकिल की चेन की खड़खड़ाहट ही उस खामोशी को तोड़ रही थी। जैसे ही वे अंधेरी बाग के पास पहुंचे, अचानक एक औरत के रोने की आवाज़ गूंज उठी। वो आवाज़ इतनी दर्दनाक थी कि दादा के कदम अनायास ठिठक गए। उनके मन ने चिताया कि इस वक्त रुकना ठीक नहीं है, लेकिन उनके भीतर का इंसान बोला, कहीं कोई मुसीबत में हो, मदद करनी चाहिए। वे सावधानी से आगे बढ़े। थोड़ी दूरी पर एक बूढ़ी औरत झुकी हुई खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा गहरे अंधेरे में छिपा हुआ। दादा ने आवाज़ लगाई, माई क्या परेशानी है? इतनी रात को क्यों रो रही हो? औरत ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, बेटा, ये साइकिल छोड़कर ज़रा इधर आओ। दादा को बात अजीब लगी। फिर भी मानवता के भाव से उन्होंने साइकिल ज़मीन पर रख दी। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया, अचानक एक साया उनकी पीठ से लिपट गया। हड्डियों जैसी पतली उंगलियां उनकी गर्दन को कसकर जकड़ने लगी। दादा ने पूरी ताकत से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह साया कसता ही गया। उसी वक्त दादा को याद आया, उनके बुजुर्ग कहा करते थे, ऐसे समय में नादे आली पढ़नी चाहिए। उन्होंने ज़ोर से पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उनके होंठों से दुआ निकली, उस साये की पकड़ ढीली पड़ने लगी। तभी अचानक दादा को याद आया, जब तक वे साइकिल को छू रहे थे, तब तक वो औरत उनके पास नहीं आई थी। उन्होंने अपनी सारी ताकत बटोरी और साइकिल की ओर छलांग लगा दी। जैसे ही उनके हाथ ने साइकिल का हैंडल पकड़ा, वो बूढ़ी औरत का रूप अचानक काले धुएं में बदल गया और एक डरावनी चीख के साथ हवा में गायब हो गई। उस रात दादा ने साइकिल की पूरी रफ्तार पकड़ी और सीधे घर पहुँचे। घर पहुँचकर उन्होंने कहा, अगर उस वक्त मेरी साइकिल ना होती तो शायद मैं लौटकर ये कहानी कभी न सुना पाता।